मकर राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक तो अच्छी बात यह है कि 500 वर्षों बाद ग्रहों के अद्भुत संयोग के कारण बहुत बड़ा उलटफेर आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि ये 500 वर्षों बाद जो अद्भुत संयोग बन रहा है वो शनि और गुरु के कारण बन रहा है। शनि वक्री अवस्था में हो चुके हैं और गुरु जो हैं वो उदय हो चुके हैं। ये 500 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि एक ही साथ एक ही महीने में ऐसा जो दोनों परिवर्तन हुआ है वो हुआ है। अब इसमें आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत गजब का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान हैं, इसके साथ साथ इस समय आपके ऊपर शनि भी अनुकूल प्रभाव देना शुरू कर चुके हैं। बाकी अन्य ग्रहों में खास करके सूर्य अपना स्थान बदल के आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं केतु के साथ। बुध सप्तम भाव में ही है तो बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र जो है वो पंचम भाव में है और गुरु इस समय छठे भाव में है। तृतीय भाव में शनि राहु द्वितीय भाव में इस समय मौजूद हैं। और एक ज़रूरी बात कि चंद्रमा जो हैं वो शनि के साथ आ जाएंगे, 16 जुलाई को रहेंगे, 17 को रहेंगे, तो 16 17 2 दिन रहेंगे और 18 को है जो वो अपना स्थान बदलेंगे। तो ये स्थिति रहेगी कि चंद्रमा और शनि का मिलन विष योग बनाता है। तो ऐसे में थोड़े से सतर्क आपको रहना ज़रूरी होगा, वरना नुकसान ही नुकसान आपको कर देगा ये विष योग। ऐसे में किस तरह से सतर्क रहना है और किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या स्थिति बदल रही है, क्या परिस्थिति होने वाली है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपको चाहिए डेली राशिफल तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही गज़ब का रहने वाला है, बेहतर रहने वाला जिसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिति ग्रहों की है इससे 500 वर्षों बाद जो बदले प्रभाव है वो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो नौकरी के लिए एकदम तैयार हो जाइए। जॉब आदि की समस्या आपके जीवन में समाप्त हो जाएगी। अब इन 5 दिनों में कोई शुभ समाचार मिले, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए जो आपको आपके भाग्य को बदल दे, जो आपके लिए शुभ साबित हो। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, भाग्यशाली समय रहने वाला है, जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। आपके लिए ये अनुकूल समय रहने वाला है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के बाद एक बात, जॉब में एक और ज़रूरी जानकारी आपको दे दें कि इस समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं, यानी जिनका जॉब किसी तरह से हटा दिया गया है, जॉब से निष्कासित कर दिया गया है, वो लोग इस समय प्रयास करें और प्रयास करने से आपके जॉब प्राप्ति का भी अच्छा योग है। जॉब प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस समय आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉब में सफलता चाहिए तो इस जितना ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि आपके जो ग्रहों का प्रभाव खास करके इस समय गुरु का प्रभाव आपके नौकरी भाव पर है। तो गुरु नौकरी भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से गुरु का इस प्रभाव के कारण आपके नौकरी आदि में सफलता प्राप्ति के अच्छे योग हैं। तो आप अपने प्रयास को जारी रखें, तेज़ कर दें, क्योंकि इस समय जो प्रयास आप करेंगे इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं जैसा कि आपके लिए एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि दशम भाव पर पंचम दृष्टि है गुरु की। तो निश्चित रूप से आपकी जॉब आदि की समस्या दूर करके सफलता आपको प्राप्त होगा। चलिए दूसरी ज़रूरी बात बता दें कि इस समय धन प्राप्ति का अच्छा योग है। कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि धन में इजाफा होगा, धन प्राप्ति होगा, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो धन को लेकर, इनकम को लेकर, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जितना ज़्यादा इस समय आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके धन में वृद्धि, धन में इजाफा होने की पूरी संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका काम बनेगा, धन में इजाफा होगा और बैंक बैलेंस हो सकते हैं। अब इसके लिए प्रयास कीजिए, बैंक बैलेंस करने की कोशिश करें। पैसे के फिजूल खर्च से बचिए, क्योंकि फिजूल खर्च से आप परेशान होंगे, आपके पैसे खर्च होंगे तो निश्चित रूप से आप टेंशन में होंगे। चलिए जितना ज़्यादा हो सके खर्चों पर नियंत्रण रखें, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी ये कह सकते हैं कि इस समय जो आपके पंचम भाव में शुक्र मौजूद हैं। आपको बता दें कि खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो संतान के लिए
इंतज़ार कर रहे हैं। संतान प्राप्ति जैसी कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे संतान को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है कि संतान किसी बड़े कार्य में बड़े उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, सम्मान हासिल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए संतान को लेकर भी ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान से जुड़े कोई बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। जैसे संतान को नौकरी लग जाए, संतान का कोई बहुत अच्छा काम बन जाए, संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा समय है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय बहुत कुछ आपके संतान को लेकर शुभ देखने को मिलने वाला है। वहीं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय खर्च पे नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खर्च पे नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य यदि खराब हुआ तो खर्च तो होंगे ही। इसलिए खर्चों पर भी नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़्यादा रखना चाहिए, खास करके पेट से संबंधित और कमर दर्द आदि की समस्या, ऐसे समस्या आपको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। आगे बात करें तो मित्रों, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस समय आपके बिजनेस बहुत ज़्यादा लाभान्वित आपको करेगा। एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलेंगे, पैसे आपके पास आएंगे, धन आएंगे, कहीं ना कहीं से रुके पैसे आएंगे। और एक अच्छी बात बिजनेस में ये है, आपको बता दें कि आपके डेली के इनकम बहुत बढ़ने वाले हैं। डेली के इनकम बढ़ने से आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आपका बिक्री, आपका सेल जो है आपके बिजनेस में डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि फ़ायदे ही फ़ायदे इस समय आपको प्राप्त होंगे। इसलिए भाग्यशाली समय है, किस्मत का भी बहुत साथ मिलेगा। अब समय का सदुपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके बिजनेस में एक्टिव रहें। बिजनेस, व्यापार, कारोबार किसी पर छोड़े नहीं। किसी पर छोड़ देते हैं तो काम जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। इसलिए खुद का काम खुद देखने की कोशिश करें, प्राथमिकता दें कार्य में। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय की कहीं नए जगह पे आप यात्रा के लिए जा सकते हैं या किसी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन यात्रा, चाहे वो आपके बिजनेस कारोबार को लेकर हो, चाहे आपके घरेलू कोई ज़रूरी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर हो, या फिर धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपके लव लाइफ में बहुत कुछ बदलाव इस समय देखने को मिलने वाला है। लव लाइफ आपका बहुत अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम आपका बना रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बने रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि नए प्रेम प्रस्ताव आपको मिलेगा, लव प्रपोजल आपको मिल सकता है, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, किसी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस समय ऐसा है कि हर तरह से आपके जीवन में स्थिरता नहीं, अस्थिरता देखने को मिलेगा। कुछ में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़े से निराशा, उदासी, परेशानी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये समय बदलाव का है, आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा खर्च करने से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। भाइयों से झगड़ा विवाद भी हो सकता है, तो बाकी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।